हेलो डियर स्टूडेंट्स, माहेश्वरी क्लासेस वेलकम्स यू ऑल। तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्रिएटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। सो हम यहाँ पे पहले देखते हैं व्हाट इज मीन बाय एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन का जो प्रोसेस है उसका मीनिंग क्या है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी। ये जो प्रोसेस है ये किडनी परफॉर्म करते हैं, इसे हम कहते हैं एक्सक्रिएशन। अब ये मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है वो है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। तो वो प्रोडक्ट कौन से है, जैसे कि है अमोनिया। ये सबसे हाईली टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि एक्वेटिक एनिमल में पाया जाता है। उसके बाद जो लेस टॉक्सिक है वो है हमारा यूरिया जो मैमल्स में पाया जाता है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। और उसके बाद बर्ड्स और इंसेक्ट्स है, कुछ रेप्टाइल्स है, उनमें पाया जाता है यूरिक एसिड। ये है उनका नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। अगर हम इसे ऑर्डरली देखें तो पहले आएगा अमोनिया। अमोनिया के बाद यहाँ पे अमोनिया सबसे हाईली टॉक्सिक है। अमोनिया के बाद यहाँ पे हम ले सकते हैं यूरिया जो लेस टॉक्सिक है, और उसके बाद हम ले सकते हैं यहाँ पे यूरिक एसिड जो कि एक लीस्ट टॉक्सिक प्रोडक्ट है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है। तो हमारी किडनी लोकेटेड कहाँ होती है? इट इज लोकेटेड इन एब्डोमेन आइदर साइड ऑफ बैकबोन। हमारा जो बैकबोन है उसके साइड में क्या है, एब्डोमेन में हमारी किडनी लोकेटेड है। फ्रॉम 12 थोरेसिक वर्टिब्री टू थर्ड लंबार वर्टिब्री, ये है हमारा किडनी का लोकेशन। मेल में किडनी का वेट कितना है? 150 ग्राम इन मेल, और फीमेल में है 135 ग्राम ऑफ वेट ऑफ किडनी इन फीमेल। तो हमारे किडनी, हमारी जो एक किडनी है, किडनी का यहाँ पे फंक्शन क्या क्या है? एक तो किडनी क्या करती है? यूरिन फॉर्मेशन करती है। सेकेंड, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ये किडनी का फंक्शन है। थर्ड वन फंक्शन क्या है? इट मेंटेन्स रेगुलेशन ऑफ पीएच ऑफ बॉडी, मेंटेन्स रेगुलेशन ऑफ पीएच ऑफ बॉडी। ऑल्सो किडनी का हमें सेपरेटली लिखते हैं, एक बार हमें सब सेपरेटली लिख लेते हैं। फंक्शन ऑफ किडनी, फर्स्ट वन यूरिन फॉर्मेशन, सेकेंड वन ब्लड फिल्ट्रेशन, थर्ड वन रेगुलेशन ऑफ पीएच ऑफ बॉडी, रेगुलेशन ऑफ पीएच ऑफ बॉडी। किडनी क्या करती है? अल्सो किडनी आरबीसी फॉर्मेशन भी हेल्प करती है। किडनी यहाँ पे एक ग्लाइकोप्रोटीन, एक हार्मोन रिलीज करती है। वो हार्मोन कौन सा है? इरिथ्रोपोएटिन नाम का जो हार्मोन है, वो हार्मोन क्या करता है? हमें आरबीसी जनरेट करने में क्या करता है? ये हार्मोन हमें हेल्प करता है। तो आरबीसी जनरेशन में भी किडनी क्या करती है? हमें हेल्प करती है। इट ऑल्सो मेंटेन ऑस्मोलैरिटी, ऑल्सो मेंटेन ऑस्मो रेगुलेशन। हमारे बॉडी में वाटर एंड सॉल्ट का बैलेंस बनाए रखने का काम भी क्या करती है? हमारी किडनी ही करती है। तो हमारी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके पार्ट्स कौन से हैं? उसके पार्ट्स है, हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स कौन से हैं? पार्ट्स ऑफ आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम, पेयर ऑफ किडनी। हमारे पास क्या क्या है? पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, देन यूरिनरी ब्लैडर, एंड देन यूरेथ्रा। तो ये हो गए हमारे किडनी के कुछ पार्ट्स, पार्ट्स ऑफ आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, हमारे पास ये जो टू किडनी है, हमारी जो राइट किडनी है इट इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी। व्हाई? बिकॉज हमारे साइड में एब्डोमेन में क्या रहता है? लीवर प्रेजेंट रहता है। लीवर का साइज ज्यादा होने की वजह से ये क्या करता है? ड्यू टू लार्ज इन साइज लीवर क्या करता है? ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करता है एब्डोमेन में, इसलिए ये किडनी क्या है? थोड़ी राइट किडनी स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी। ये दो है हमारे पास पेयर ऑफ यूरेटर। ये जो है वो है यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे हम यूरिन को टेम्पररी स्टोर करते हैं, और ये है यूरेथ्रा। अब किडनी से दो ब्रांचेस, दो वेन्स यहाँ से किडनी से आती है, किडनी में एंटर करती है। एक है रीनल आर्टरी और एक है क्या है? हमारी रीनल वेन। तो ये हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारे ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम का ये डायग्राम है। तो आगे हम पढ़ते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी में इंटरनली क्या क्या पाया जाता है? ये जो हम यहाँ पे देख रहे थे, ये वाला किडनी का पोर्शन,
अगर हम इसको साइड से कट करें तो हमें अंदर क्या-क्या दिखाई देगा? तो हमें यहाँ पे 2 पार्ट्स दिखते हैं किडनी में। जो आउटर मोस्ट पार्ट है किडनी का वो क्या है? वो है रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स क्या है? इट इज़ द आउटर पार्ट ऑफ किडनी। ये क्या है हमारे किडनी का आउटर पार्ट है व्हिच इज़ रेड इन कलर। और मेडुला क्या है किडनी का? इनर रीजन ऑफ किडनी। ये पार्ट है ये क्या है जिसमें आपको स्ट्राइटेड अपीयरेंस दिख रहे हैं, ये क्या है? मेडुला। इट इज द इनर रीजन ऑफ किडनी। तो कौन से पार्ट हो गए हमारे पास किडनी के? आउटर पार्ट हो गया कॉर्टेक्स वाला, और ये जो बीच वाला पार्ट है वो हो गया मेडुला वाला। मेडुला में आपको कुछ ऐसा स्ट्राइटेड अपीयरेंस दिखते होंगे, ऐसे कुछ पिरामिड्स दिख रहे होंगे आपको मेडुला में। ये जो पार्ट है ये स्ट्राइटेड अपीयरेंस वाला, इसे हम कहते हैं मेडुला। मेडुला इज द इनर रीजन ऑफ द किडनी। अब ये जो हमारी किडनी है, हमारे किडनी में बहुत सारे ऐसे क्या है, बहुत सारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हमारे किडनी में प्रेजेंट है। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर किडनी। देयर आर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट इन ईच किडनी। तो पहले हम नेफ्रॉन का अरेंजमेंट किडनी में देखने के पहले पहले हम देखते हैं व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में क्या आता है? नेफ्रॉन में 2 पार्ट्स रहते हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट है माल्फिजियन बॉडी और सेकंड पार्ट क्या है? रीनल ट्यूब्यूल। ये जो माल्फिजियन बॉडी है ये बनी होती है कर्व शेप्ड जो स्ट्रक्चर है, ये जो आपको कर्व शेप्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, ये ऐसा कर्व लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम कहते हैं बोमन्स कैप्सूल। प्लस इसमें कुछ हमारी ब्लड कैपिलरीज है, उसमें ब्लड कैपिलरीज ने इसमें एक नेटवर्क बनाया है, उसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ये जो ग्लोमेरुलस है इट इज लाइंग इन द बोमन्स कैप्सूल, तो दे आर टुगेदरली नोन एज माल्फिजियन बॉडी। और रीनल ट्यूब्यूल क्या है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये जो आगे आपको ये पूरा ये जो यहाँ से इधर से ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है? रीनल ट्यूब्यूल वाला स्ट्रक्चर है। अब इसमें फर्स्ट पार्ट आता है पीसीटी। पीसीटी यानी क्या? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये हाईली कॉइल्ड पार्ट रहता है। उसके बाद आता है हमारा लूप ऑफ हेनले। ये जो यू शेप्ड पार्ट है ये क्या है? येलोइश यानी लूप ऑफ हेनले। और उसके बाद जो पार्ट है ये है हमारा डीसीटी, उसे हम कहते हैं डिस्टाल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये जो डीसीटी का ये जो स्ट्रेट पोर्शन है इसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो ये नेफ्रॉन का एक सिंगल स्ट्रक्चर है, ऐसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हमारे किडनी में प्रेजेंट रहते हैं। तो ये पूरे इस किडनी में मेडुला में अरेंज कैसे होते हैं ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो मेडुला रीजन है, मेडुला रीजन में नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट प्रेजेंट रहता है? इसमें रहता है नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट। ये जो मेडुला रीजन है, ये जो आपको पहले तो ये जो कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है वो मेडुला रीजन में क्या होता है? एक्सटेंड होता है। तो ये जो ऐसा स्ट्रक्चर आपको मेडुला रीजन में दिख रहा है इसे हम कहते हैं रीनल पिरामिड। इसे क्या कहते हैं? रीनल पिरामिड। तो हमारा जो मेडुला रीजन है उसमें इस रीनल पिरामिड में ये नेफ्रॉन क्या रहते हैं? अरेंज हुए रहते हैं। तो वो कैसे अरेंज रहते हैं मेडुला रीजन में? ये हमारा हो गया रीनल पिरामिड का सिंगल स्ट्रक्चर। हमने यहाँ पे एक रीनल पिरामिड को ड्रॉ किया है। ये इसका आउटर पार्ट हो गया कॉर्टेक्स वाला पार्ट, और ये पार्ट हो गया मेडुला वाला पार्ट। मेडुला में कौन सा पार्ट है? लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो कॉर्टेक्स में किडनी का कौन सा पार्ट, नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट होगा? ये हो गया माल्फिजियन बॉडी वाला पार्ट नेफ्रॉन का। उसके बाद पीसीटी का पार्ट भी यहाँ पे रहेगा। ये लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल क्या है, कहाँ है हमारे मेडुला रीजन में? ये है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। और ये जो पार्ट है डीसीटी वाला ये भी कहाँ रहेगा? हमारे कॉर्टेक्स में रहेगा। तो हमारे रीनल पिरामिड में, किडनी के रीनल पिरामिड में कुछ नेफ्रॉन का अरेंजमेंट ऐसे होता है। तो किडनी का फंक्शन है ब्लड फिल्ट्रेशन का और यूरिन फॉर्मेशन का। तो ये हम डायग्राम पे से ये हम क्या कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड बाय नेफ्रॉन और बाय किडनी? ब्लड व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्लड फिल्ट्रेशन? ब्लड फिल्ट्रेशन का पर्पस क्या है? टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। ये है जो मैंने पहले वहाँ पे डायग्राम दिखाया था नेफ्रॉन का, ये वही डायग्राम है यहाँ पे नेफ्रॉन का। और इसमें ये पूरा प्रोसेस चल रहा है यूरिन फॉर्मेशन का।
अब ये जो यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस है, ये 3 स्टेप्स प्रोसेस है। इसमें 3 स्टेप्स रहते हैं। फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे फिल्ट्रेशन वाला स्टेप, सेकंड स्टेप है रीअब्जॉर्प्शन वाला स्टेप और थर्ड स्टेप है सिक्रेशन वाला स्टेप। ये जो फिल्ट्रेशन वाला स्टेप है, ये कहाँ-कहाँ पे होता है? ये होता है हमारे मालफिजियन बॉडी में। अब मालफिजियन बॉडी में क्या-क्या प्रेजेंट है? मालफिजियन बॉडी में है बोमन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस। ये यूनिट हमें ब्लड फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। सेकेंड है रीअब्जॉर्प्शन वाला पार्ट, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ एनले और यहाँ पे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल भी आएगा। तो ये रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प होता है और सिक्रेशन वाला पार्ट होता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में। पहले तो हमें 3 स्टेप्स देख लेते हैं, इसमें होता क्या-क्या है। देयर आर 3 स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। हमने यहाँ पे देख लिया फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। उसी को हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सेकंड को सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड वाला है जो वो है ट्यूबुलर सिक्रेशन। अब किडनी से 2 वेन्स निकली थी। 2 वेन्स किडनी में किडनी एक एंटर करती है और एक क्या करती है बाहर निकलती है। ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल वाला जो पार्ट दिख रहा है और एक पार्ट दिख रहा है आपको इफरेंट आर्ट्रियोल। ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल है, ग्लोमेरुलस में किडनी के पास ब्लड लेके जाने का पार्ट किसका यहाँ पे रोल कौन प्ले करता है? वो पार्ट यहाँ पे रोल प्ले करता है रीनल आर्टरी। ये जो रीनल आर्टरी है, इसी को ही हमने क्या कहा यहाँ पे एफरेंट आर्ट्रियोल। इसको ही हम यहाँ पे क्या कहते हैं रीनल आर्टरी। अब रीनल आर्टरी एफरेंट आर्ट्रियोल में कैसे कन्वर्ट होती है? ग्लोमेरुलस में क्या है? बंच ऑफ फाइन ब्लड कैपिलरीज। रीनल आर्टरी को ही हमने क्या कहा अफरेंट आर्ट्रियोल। इट एंटर्स इनटू द कप कैविटी इनटू द बोमन्स कैप्सूल एंड अंडरगोज इनटू द एक्सटेंसिव फाइन ब्रांचिंग। इसको ही हमने कहा उस नेटवर्क को कहा एफरेंट आर्ट्रियोल। आगे जाके क्या होता है यहाँ पे ये एफरेंट आर्ट्रियोल की जो फाइन फाइन ब्रांचेस है वो सब यूनाइट होके यहाँ पे क्या बनता है इफरेंट आर्ट्रियोल। इफरेंट आर्ट्रियोल को ही हम यहाँ पे क्या कहते हैं रीनल वेन। पहले क्या रीनल आर्टरी, इसने क्या किया जो कप शेप्ड कैविटी है ग्लोमेरुलस की, ये रीनल आर्टरी क्या होती है यहाँ पे एंटर होती है यानी ये किडनी को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। रीनल आर्टरी को ही हमने कहा क्या ये रीनल आर्टरी आगे जाके फाइन ब्रांचेस में डिवाइड होती है, जिसको ही हमने कहा अफरेंट आर्ट्रियोल। ये अफरेंट आर्ट्रियोल जो आगे जाके फाइन ब्रांचेस है फाइन ब्लड कैपिलरीज में आगे जाके और डिवाइड होती है। ये सब फाइन ब्लड कैपिलरीज यूनाइट होके आगे यहाँ पे क्या बनता है इफरेंट आर्ट्रियोल। इस इफरेंट आर्ट्रियोल को ही हम यहाँ पे क्या कहते हैं रीनल वेन। जो आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है यहाँ पे वहां पे ये आपको 2 लेबलिंग दिखती है रीनल आर्टरी और रीनल वेन। अब ये जो अफरेंट आर्ट्रियोल इफरेंट आर्ट्रियोल वाला पार्ट जो कप शेप्ड कैविटी में प्रेजेंट है हमारे बोमन्स कैप्सूल में, इसी पार्ट को हम क्या कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो ये जो ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल है ये हमें क्या करते हैं ब्लड फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं ये हमें हेल्प करते हैं। यहाँ पे होता क्या है that afferent arteriole supplying blood to kidney blood to glomerular capsule। इस ब्लड में क्या रहते हैं यूजफुल और हार्मफुल सब्सटेंस दोनों भी रहते हैं। जो हार्मफुल सब्सटेंस है उसको हमें क्या करना है यहाँ पे फिल्टर आउट करना है। तो वाटर एंड अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है वो क्या करते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट से क्या होने लगते हैं आगे पास होने लगते हैं। ये जो आपका ये माल्फिजियन बॉडी है ये इसमें फाइन ब्लड कैपिलरीज है उनके पास क्या है फिल्ट्रेशन वाला स्लिट्स है। यहाँ पे एक छन्नी लगी हुई होती है नेटवर्क लगा है यहाँ पे। वहां से ब्लड में जितने भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो क्या होते हैं आगे पास होने लगते हैं यानी ब्लड का फिल्ट्रेशन होने शुरू हो गया है यहाँ पे। और जो ब्लड फिल्टर होता है वो रीनल वेन के थ्रू क्या होता है यहाँ पे हार्ट के पास से ब्लड फिल्टर होके कहाँ चले जाता है हमारे हार्ट के पास चले जाता है। दैट filtered blood return back to our
हार्ट। लेकिन यहाँ पे जो लार्ज साइज वाले मॉलिक्यूल्स है, हमारे ब्लड में ब्लड सेल्स भी है, कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स भी है। ये लार्ज मॉलिक्यूल्स यहाँ पे उसके लार्ज साइज की वजह से ये यहाँ से क्या नहीं हो सकते, ब्लड कैपिलरी से पास नहीं हो सकते। सो दैट लार्ज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ब्लड, ये ब्लड में ही प्रेजेंट रहते हैं। अब जो फिल्टर होके यहाँ पे आगे फिल्ट्रेट आया है इस पोर्शन में, इसे आप क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? इसमें कुछ यूजफुल सब्सटेंस भी है, कुछ हार्मफुल सब्सटेंस भी है। उसमें है वाटर है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, यूरिया है, यूरिक एसिड्स है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स है। ये जो पूरा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, इसमें कौन से सब्सटेंस प्रेजेंट है? यहाँ पे ग्लूकोज प्रेजेंट है, अमीनो एसिड्स है जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल सब्सटेंस है, कुछ विटामिन्स हो गए यहाँ पे, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स है यहाँ पे, और हार्मफुल सब्सटेंस भी है यहाँ पे, यूरिया है, ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है। तो ये हमें क्या करना है? अब आगे जो नेक्स्ट प्रोसेस है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन का, इसमें हमें क्या करना है? यूजफुल सब्सटेंस को पूरा ब्लड में क्या करना है? रीएब्जॉर्ब करना है। तो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन यानी क्या? द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ट्यूबुलर फ्लूइड यानी क्या? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बैक इनटू द ब्लड। अब ये पूरा जो प्रोसेस है रीएब्जॉर्प्शन का, वो कहाँ पे शुरू होने वाला है? ये पीसीटी रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस पीसीटी में भी होता है, लूप ऑफ हेनले में भी होता है, डीसीटी में भी होता है, और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में भी होता है। जब पीसीटी में ये प्रोसेस चलता है, तो ये यूजफुल सब्सटेंस जो है ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स और ये विटामिन्स है, ये पूरा क्या होता है? ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, यहाँ से ये पूरा सब्सटेंस कहाँ पे एंट्री करते हैं? हमारे ब्लड में एंट्री कर लेते हैं। ये यूजफुल सब्सटेंस है ब्लड में, इसका क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन होता है। जब ये फिल्ट्रेट आगे पास होता है लूप ऑफ हेनले के पास, ये है पोर्शन लूप ऑफ हेनले वाला। जब ये फिल्ट्रेट यू शेप्ड पोर्शन है, आगे पास होता है लूप ऑफ हेनले में, तो लूप ऑफ हेनले में क्या होता है? यहाँ पे वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। आगे और ये फिल्ट्रेट पास होता है डीसीटी में एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में। तो डीसीटी भी क्या करते हैं और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल भी क्या करते हैं? यहाँ पे वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करने में है। वो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? डीसीटी में भी होता है और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में भी होता है। अब पीसीटी में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से पीसीटी में होता है, क्योंकि पीसीटी क्या है? हाईली कॉइल्ड पार्ट है। तो फिल्ट्रेट यहाँ पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकता है, यहाँ से स्लोली फिल्ट्रेट आगे लूप ऑफ इनले में पास हो सकता है। तो सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज जो है, वो वहां पे क्या होता है? फिल्ट्रेट से यूजफुल सब्सटेंस क्या होते हैं? ब्लड में रिटर्न चले जाते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है हमारा? ट्यूबुलर सिक्रेशन। अब ये जो ट्यूबुलर सिक्रेशन वाला प्रोसेस है, ये क्या है? द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड इनटू द ट्यूबुलर फ्लूइड। अब ये जो ट्यूबुलर सिक्रेशन वाला प्रोसेस है, इसमें क्या होता है? इट इज टेक्स प्लेस इन द ब्लड। ट्यूबुलर सिक्रेशन में क्या होता है? सब्सटेंस सच एज ड्रग होंगे उसमें, या कुछ एक्सेस पोटेशियम आयन होंगे। तो पोटेशियम आयन है, कुछ एक्सचेंज मटेरियल यहाँ पे क्या होता है? ट्यूबुलर सिक्रेशन में एक्सचेंज होने लगता है, जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, लेकिन वो मटेरियल क्या है? अनवांटेड है। तो वो क्या करता है? ब्लड से मटेरियल फिर हमारी इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में एंट्री करता है, और इसके वाया कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के वाया ये क्या होता है? हमारे यूरिन के थ्रू क्या होने लगता है? ये आगे जाके पास होने लगता है। और ये जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, ये कहाँ ओपन होती है? हमारे यूरेटर में ओपन होती है। ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, इसे ही हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पे हमारी प्राइमरी यूरिन है। हमने यूरिन से जो यूजफुल सब्सटेंस थे, वो पूरे क्या कर लिए? यहाँ पे रीएब्सॉर्ब कर लिए। और फिर भी और जो फिल्टर ब्लड था, उसमें भी कुछ अनवांटेड सब्सटेंस थे, वो हमने रिटर्न बैक दे दिए हमारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में, और रिटर्न बैक आ गए। और वो सब्सटेंस अब ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जाके ओपन होने वाली है हमारे यूरेटर में। तो यूरेटर में जाके जब ओपन होगी, तो ये सब्सटेंस क्या होगी? जो ट्यूबुलर सिक्रेशन में सीक्रेट हुए हैं, वो भी क्या हो जाएगी? यूरिन से यहाँ पे पास हो जाएंगे। रीएब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस कहाँ कहाँ पे हुआ? ये हुआ पीसीटी में, डीसीटी में, लूप ऑफ इनले में और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में। सिक्रेशन वाला प्रोसेस कहाँ हुआ? ये हुआ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में। अभी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल आगे जाके कहाँ ओपन होने वाली है? ये ओपन होने वाली है हमारे यूरेटर में। ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल यहाँ पे
पूरे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ऐसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है। तो ऐसे मिलियंस ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल क्या करते हैं, यूरेटर में ओपन होते हैं और वहां से यूरिन आगे क्या होता है, पास होता है हमारे यूरेथ्रा के पास। अब ये जो यूरेथ्रा है, ये यूरेथ्रा मसल्स का बना हुआ है, इट इज मस्कुलर ऑर्गन। सॉरी, यूरिनरी ब्लैडर मसल्स का बना हुआ है, इट इज मस्कुलर ऑर्गन। अब यूरिनरी ब्लैडर मसल्स का बना हुआ है, तो ये क्या है, हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। यूरिनरी ब्लैडर की एवरेज कैपेसिटी कितनी है, 700 ml, ये इसकी एवरेज कैपेसिटी है। व्हेन यूरिनरी ब्लैडर इज ऑलमोस्ट हाफ फिल्ड, यूरिनरी ब्लैडर में जब ये हाफ फिल हो जाता है तो हमारे ब्रेन को क्या होने लगता है, सिग्नल मिलने लगता है कि अब हमें क्या करना है, यूरिन को पास करना है वाया यूरेथ्रा। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्रेन सिग्नल देता है, यानी नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। तो इसको जब तक सिग्नल नहीं मिलता तब तक यहाँ से हम क्या नहीं कर सकते, यूरिन को यूरेथ्रा के वाया पास नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे एक बार सिग्नल मिल गया तो यूरिन क्या होगा, यूरेथ्रा के वाया पास होगा। ये जो प्रोसेस है इसे हम क्या कहते हैं, मिक्चुरेशन। तो हमने आज के टॉपिक में क्या पढ़ा, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी के कुछ फंक्शंस पढ़े हमने यहाँ पे, देन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी ये भी पढ़ा हमने आज यहाँ पे। देन हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन के बारे में भी हमने यहाँ पे आज पढ़ा। उसके बाद हमने यहाँ पे और क्या क्या पढ़ा है, 3 स्टेप्स इन फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, 3 स्टेप्स भी हमने यहाँ पे देख लिए। तो हाउ इज यूरिन फॉर्म, ये अब आपको पता चला होगा। 3 स्टेप्स से यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सीक्रेशन। तो आज के क्लास में आई होप आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा आज के सेशन में, हाउ इज यूरिन फॉर्म एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्लड फिल्ट्रेशन। इसके प्रीवियस सेशन में हमने यहाँ पे कवर किया था न्यूट्रिशन वाला प्रोसेस, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग और रेस्पिरेशन वाला पार्ट। और आज हमने यहाँ पे क्या टॉपिक कवर किया है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। और इसका जो नेक्स्ट सेशन रहेगा हमारे क्लास का, उसमें हम इस सब प्रोसेस के ऊपर जितने भी एमसीक्यू है वो सॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज का सेक्शन हम आज का ये जो सेक्शन है जिसमें हमने कवर किया है पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट आप एक बार एनसीईआरटी के बुक से भी रीड कर सकते हैं। आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। सी यू अगेन। थैंक यू सो मच।